बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी KFC स्टाइल चिकन विंग्स फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से टेस्टी क्रिस्पी KFC स्टाइल चिकन विंग्स फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो चिकन विंग्स ले लिए। ये देखिए दो दो पीस किए हुए हैं, ये चेक करें। तो आपने ना इसी तरह से चिकन विंग्स के जो दो दो पीस करा लेने हैं। अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको वॉश करेंगे, एक खुले बर्तन में डाल देंगे, ये चेक करें। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक। इसी के साथ हम 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। चल अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। सिरका और नमक लगा के रखने से ना इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा ना चिकन विंग्स के अंदर सारा ख़त्म हो जाएगा। इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ये मैं रेसिपी आपको 1 किलो के हिसाब से दे रहा हूँ, उस हिसाब से सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। तो आपने अगर कम या ज़्यादा बनाने हो तो उस हिसाब से सारा कुछ ऐड कर लें। चलें, अब हम इसके अंदर ढेर सारा पानी शामिल कर देंगे और इनको ना 10 मिनट के लिए इस पानी के अंदर डिप करके रखेंगे। 10 मिनट के बाद मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगा। धोने के बाद फिर हम इसको स्टीनर के ऊपर रख देंगे ताकि सारा जो पानी है ना इसका एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, 10 मिनट के बाद चिकन विंग्स को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, ये चेक करें। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसके अंदर जो ब्लड था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके लिए एक कोटिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप दूध और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सिरका और इसको ना कुछ सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। ये दूध जो है ये इसकी कणी बन जाएगी, फट जाएगा। इस तरीके आपने इसको मिक्स करते रहना है। चम्मच के साथ कणी बनना शुरू हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इसके अंदर ना और कोई मसाले आपने शामिल नहीं करने। चलें, अब हम क्या करते हैं, ये चिकन विंग्स उठाएंगे, इसके अंदर डिप करके रख देंगे। तकरीबन कम से कम आपने 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे मैरिनेट को चिकन विंग्स को उतने ये टेस्टी बनेंगे। इस तरीके ना आपने इसको अच्छी तरह से डिप कर देना है। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कवर करके फ्रिज के अंदर रखेंगे क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। तो तकरीबन 1 घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लो फ्रिज के अंदर रख के, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, चिकन विंग्स को ना मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है। ये चेक करें, चिकन विंग्स जो हैं वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चिकन विंग्स जो हैं सारे निकाल के हम एक बार ट्रे में रख देंगे क्योंकि अभी हमने इस कोटिंग के अंदर ना मैरिनेशन वाले मसाले के अंदर अंडा मिक्स करना है। अच्छा, सारे चिकन विंग्स जो हैं वो मैंने निकाल के ट्रे के अंदर रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और अंडे को ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। चलें, अब हम क्या करेंगे, एक खुला बर्तन ले लेंगे इस तरह का। इसके अंदर हम आधा किलो मैदा शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलें, ये
सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फ्लेम को ऑन करते हैं, तेल को ना गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि जब हम कोटिंग रेडी कर लें मैदे से तो डायरेक्ट हमने इनको फ्राई करना है। क्रम्स बना कर आपने इनको रखना नहीं है, अगर रख देंगे तो सारे जो क्रम्स होंगे ना वो सारे के सारे हार्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैदे को यहाँ पर ले आएंगे और इसके अंदर हम ये चिकन विंग्स डाल देंगे। उतने को डालेंगे जितने को हमने फ्राई करने हैं एक बैच में। खुला बर्तन आपने लेना है ताकि जो क्रम्स है ना वो अच्छे से बन सकें। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ये ज़बरदस्त क्रम्स बनेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको ना इस तरीके हिलाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको ना हल्का हल्का सा झाड़ लेंगे और उसी कोटिंग के अंदर डिप करते जाएंगे। चल अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके डिप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम मैदे के अंदर ले आएंगे। चलें और फिर से उसी तरह हिलाएंगे एक बार। चल अब हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ना इसको इस तरीके मसलते जाएंगे और इसके ऊपर ना क्रम्स बनते जाएंगे। तो चेक करेंगे माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त ऊपर क्रम्स बन चुके हैं चिकन विंग्स के ऊपर। इस तरीके हल्का हल्का झाड़ देंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है, ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लाना है। तकरीबन 140-50 डिग्री पे ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये डाल देते हैं हम। चिकन को आपने रखना नहीं है, क्रम्स बना के रख देंगे, सारे जो ऊपर क्रम्स हैं ये हार्ड हो जाएंगे। चिकन विंग्स ऑयल के अंदर डाल के आपने इनको फ़ौरन से नहीं हिला देना, चमचा नहीं इसके अंदर दब देना। इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इनको हिलाएंगे। चलो इनको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई होने देते हैं, फिर हम इसको हिलाएंगे। और ये बैच जब रेडी होने के करीब होगा ना तो फिर हम बाकी जो है वो उनको मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, चिकन विंग्स को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, ये देखें। अब हम इस तरीके इनको हिला देंगे बिल्कुल प्यार से, ताकि जो क्रम्स है ना ये टूटने नहीं चाहिए है। और इसका जो फ्राई टाइम है वो 7 से 8 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। अगर चूल्हा आपका ज़्यादा तेज़ है तो फिर आपने मीडियम टू हाई रखना है। तो ये जो मेरा चूल्हा है ये इतना हाई नहीं है, इसलिए मैंने इसको फुल रखा हुआ है। चलें अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। इस बैच को मैं अच्छी तरह से रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, चिकन विंग्स को ना तकरीबन फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो ये तकरीबन रेडी होने वाले हैं। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, ये जो बाकी बच चुके हैं ना इनको भी हम रेडी करके रख लेते हैं, क्योंकि अब ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो हमने फ़ौरन से ये चिकन विंग्स डाल देने हैं जब वो हम निकालेंगे तो। अच्छा, जो चिकन विंग्स है ना ये हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। इनको हम स्टीनर के ऊपर रखेंगे ताकि सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे चला जाए। फ्लेम को एक बार ऑफ कर देंगे और चल तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो चिकन विंग्स हैं ना वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को नहीं आपने ऑफ़ करना। जब हम चिकन विंग्स निकाल लेंगे तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे।
ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सेम वही टेस्ट होगा, वही जायका होगा, उसी तरह से लुक आएगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी मैं फाइनल लुक। तो दोस्तों, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखें, अंदर से जूसी होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे। ये चेक करें, अंदर से आपको पानी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, तो आपको आने वाला है मज़ा। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। तो थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें। हम्म, तो माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी KFC स्टाइल चिकन विंग्स फ्राई आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।